वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है होली थर्सडे, यानी एक मुक़द्दस जुमेरात का दिन। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। ये पोइम 4 क्वार्टेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्टेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, इज़ दिस अ हॉली थिंग टू सी, क्या ये देखने के लिए एक मुक़द्दस चीज़ है। कौन सी चीज़? इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, इस बहुत ज़रख़ेज़ और समर आवर ज़मीन में। रिच यानी बहुत ज़्यादा अमीर ज़मीन, ऐसी ज़मीन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो, बहुत ज़्यादा फसल दे, और फ्रूटफुल यानी समर आवर जिससे बहुत ज़्यादा फल पैदा हों। इस ज़रख़ेज़ और समर आवर ज़मीन में बेब्स रिड्यूस्ड टू मिज़री, यानी बच्चे जो हैं वो बदहाली का शिकार हैं और वो उनकी तादाद कम होती जा रही है या उनकी सेहत कम होती जा रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि बीमारियों की वजह से बच्चों की सेहत कमज़ोर होती जा रही है और इस तरह से उनकी डेथ की वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है और जो बच्चे ज़िंदा हैं वो बहुत ही बदहाली का शिकार हैं। फेड विद कोल्ड एंड यूजलेस हैंड, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सर्द और सूद ज़दा हाथों से खुराक दी जाती है। सेकंड स्टेंजा में वह कहता है, इज़ दैट ट्रैम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, क्या ये कांपती हुई, ये कपकपाती हुई चीख एक गीत है। कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय, क्या ये खुशी का गीत हो सकता है। एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, और बहुत से लातदाद गरीब बच्चे हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी, ये तो एक गुर्बत ज़दा ख़ित्ता है। थर्ड स्टेंजा में वह कहता है, एंड देयर सन डज नेवर शाइन, और यहाँ पर सूरज अपनी चमक नहीं दिखाता, सूरज अपनी आबोताब से नहीं चमकता। एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बेयर, और इनकी जो ज़मीनें हैं वो बेरंग हैं और बेफसल हैं। ब्लीक का मतलब है बेरंग या सुनसान, और बेयर का मतलब है विदाउट ड्रेस होना, यानी लिबास के बगैर उरियां होना। तो इसका मतलब है यानी यहाँ पर कोई फसल नहीं है। यहाँ के खेत बिल्कुल बेरंग और बेफसल हैं। एंड देयर वेज आर फील्ड विद थॉर्न्स, और इनके रास्ते कांटों से भरे हुए हैं। इट इज़ इटर्नल विंटर देयर, यहाँ पर अब्दी सर्दी छाई हुई है, यानी मौसम सरमा यहाँ पर एक हमेशगी इख्तियार किए हुए है। एक काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौसम सरमा ही है, यानी बहार का कोई नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा वह कहते हैं, फार वेयर एवर द सन डज शाइन, क्योंकि जहाँ कहीं भी सूरज चमकता है। एंड वेयर एवर द रेन डज फॉल, और जहाँ कहीं भी बारिश बरसती है। बेब कैन नेवर हंगर देयर, वहाँ बच्चे भूख का शिकार नहीं होते। नो पॉवर्टी द माइंड अपाल, और ना ही किसी किस्म की कोई भूख ज़हनों को बहुत ज़्यादा खौफज़दा करती है या हैबत ज़दा करती है। वहाँ पर गुर्बत इंसानी ज़हनों को हैबत ज़दा या खौफज़दा नहीं करती। अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर दैन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 9, 10 और 11 को देखें तो ये तीनों लाइन्स एंड देयर से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर दैन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 अल्फाज का या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 10 में ब्लीक और बेयर दोनों वर्ड बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।